कश्मीर की पावन भूमि हिंदू देवी देवताओं से परिपूर्ण है। दूर दूर से यहाँ विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं तथा यही कारण है कि इसको शारदा पीठ की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व से यहाँ पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी ज्ञान की शिक्षा लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर उनका प्रचार प्रसार करते थे। इन्हीं संत महात्माओं में मास्टर जिंद कौल अग्रणी पंक्ति में खड़े पाए जाते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मास्टर जिंद कौल एक कवि, विद्वान, लेखक और एक संत किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने लेखकों, विचारकों और सामान्य रूप से कश्मीरी समाज की एक पीढ़ी को प्रभावित किया। उन्होंने उर्दू, फारसी और हिंदी में कविताएं लिखी और सराहनीय अनुवाद कार्य किया। श्रीनगर के हब्बा कदल के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे मास्टर जी ने अपना करियर एक क्लर्क के रूप में शुरू किया। मास्टर जी ने 1941 में अपनी पुस्तक पत्र पुष्प प्रकाशित की। पत्र पुष्प में कुछ सुंदर हिंदी कविताएं थी, जिनके ज़रिए मास्टर जी ने साबित कर दिया कि कश्मीर में लिखी गई हिंदी प्रवाह और भावना में वाराणसी से आने वाली हिंदी के सम्मान है। गोस्वामी तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद से प्रभावित होकर मास्टर जी हिंदी कविता को कश्मीर में लाने में अग्रणी थे। मास्टर जी ने कई हिंदी दोहे, 2 पंक्तियों की कविता भी लिखी। मास्टर जी के दोहे का एक उदाहरण इस प्रकार है। प्रेम तो सुख प्रत्यक्ष है, द्युति प्रकट संताप, प्रेम समान तो पुण्य नहीं, द्वेष समान न पाप। इसका अर्थ है प्रेम एक दिखाई देने वाली सांत्वना, द्वेष एक दिखाई देने वाला दुख। प्रेम के समान कोई गुण नहीं और द्वेष के समान कोई पाप नहीं। जयशंकर प्रसाद का प्रभाव मास्टर जी के एक अन्य श्लोक में दिखाई देता है। मैं उद्धृत करता हूँ। प्रकृति प्रकृति तब कालांतर में, कर्म से स्नातक अंत प्रेम प्रज्ञा द्वारा प्रभु में जाए समाति। पत्र पुष्प के बाद मास्टर जी ने कश्मीरी छंदों की ओर रुख किया। मास्टर जी की शायरी में उनके मन पर लाल देद, परमानंद, शम्स तबरेज़, मौलाना रूमी, सूरदास, कबीर और वेदांत का गहरा प्रभाव दिखता है। वह एक रहस्यवादी कवि थे, जिनका बड़ी संख्या में मित्र और प्रशंसक आध्यात्मिक गुरु के रूप में सम्मान करते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक कठिनाइयों से संघर्ष किया। ऐसा माना जाता है कि उनके कश्मीरी काव्य संग्रह सुमिरन का जन्म उनके छोटे बेटे की मृत्यु के बाद हुआ था। उस किताब के लिए उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक पिता के लिए अपने बेटे से ज़्यादा जीना क्या सज़ा है। 1944 में रचित नीचे दी गई कविताएं उनके संग्रह सुमिरन से ली गई हैं। वंजमज थोम गुथ हाउन थोम अथस पेट राहकस चुकोर में पानस नुकसान पान वेसिए हाउन छुराव राउन चावुक समर चुखामी थवान छाव बापत बानस तिठान वेसिए। दिल के अंदर छिपा होना चाहिए था। इसका मतलब है दिल के अंदर छिपा होना चाहिए था लेकिन मैंने उसे अपने हाथों पर प्रदर्शित किया। अब कोई दोष नहीं, मैंने खुद को इस नुकसान में डाल दिया है। भाग्य का दिखावा करना उसे खोना है और दिखावे की ये आतुरता केवल अपूर्णता की ओर ले जाती है। इसी कारण दोस्त, खाना बनाते समय खाना पकाने के बर्तन पर ढक्कन लगाने से भोजन पूर्णता में आ जाता है। मास्टर जी की कविताएं और भक्ति गीत हर कश्मीरी पंडित पर भक्ति के साथ गाए जाते थे और गायकों की आंखों से आंसू बहते थे। मैं कुछ लोकप्रिय भक्ति गीतों को उद्धृत करता हूँ। अजवात बूजुम मोल म्योन कोसम वतन वथराव से, यानी मैंने सुना है वो आज आ जाएगा, वो जो मेरे पिता हैं, मेरे शिक्षक, मार्गदर्शक
और मेरे गुरु हैं। मैं उनके मार्ग में फूलों को ढक दूंगा। या सुमिरन पनिंदसनम प्रेमुक निशान वेसिए। इसका अर्थ है कुछ यादें जो उन्होंने मुझे दी उनके प्रेम और स्नेह के कुछ प्रतीक हैं। या तारनिच करा नाव कामस तेरिव अपोर, यानी नौका चलने वाली है, क्या कोई नदी पार जाना चाहेगा। 1958 में नील क्रैम कुक, प्रोफेसर PN पुष्प और BP शर्मा के साथ कश्मीर की इस महान आत्मा को देखने आए थे। मास्टर जी की कविता सुनकर नील क्रैम कुक बहुत गंभीर हो गई। बाद में उन्होंने किताब लिखी द वे ऑफ द स्वान, कश्मीर की कविताएं। इस कृति में मास्टर जी की 6 कविताएं हैं जिनका उन्होंने स्वयं अनुवाद किया है। नीलनागिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध नीला क्रैम कुक एक अमेरिकी लेखिका, भाषाविद, अनुवादक और कला संरक्षक थी। मास्टर जी की टैगोर से मुलाकात 1915 में हुई जब गुरुदेव कश्मीर आए थे। वास्तव में वो टैगोर को साहित्यिक बैठक के लिए श्रीनगर शहर में पंडित आनंद कौल के घर ले गए थे। पंडित आनंद कौल के घर में एक काव्य गोष्ठी हुई और गुरुदेव ने मास्टर जी की कविताओं की सराहना की। इन कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और पंडित आनंद कौल ने गुरुदेव को दिया। मास्टर जी महजूर और आज़ाद के भी करीबी थे। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर जी हमेशा अपनी जेब में कुछ किशमिश रखते थे और बच्चों को दिया करते थे। वह बच्चों के चेहरे पर बस एक मुस्कान देखना चाहता था। भगवान सोन बूझिन अस आश चन रूजिन हथ वस माज मालिस लस म्यान जो गिरायो। भगवान मेरी प्रार्थना सुने, आप हमेशा मेरी उम्मीदों में रहें, अपने पिता और माता को अपने साथ लेकर चलें। यह पेंटिंग इस महान संत, कवि और लेखक की स्मृति में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।